जय श्री राम। आज अपने वीडियो में 11वें और 12वें भाव के विचारणीय विषय के विषय में चर्चा करेंगे। 10वें भाव तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए देखते हैं। ग्यारहवें भाव के विचारणीय विषय इच्छा पूर्ति। 11वां भाव हमारा इच्छा पूर्ति का भाव होता है, गेन्स का भाव होता है। इस भाव से हम अपने सारे गेन्स देखते हैं। इच्छा पूर्ति हमारा यही भाव करता है। सामाजिक दायरा, सोशल सर्किल भी इसी भाव से देखा जाता है। सोसाइटी, समाज, हमारा अपना समाज, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। एनजीओ, क्लब, ये सब इसी भाव के अंतर्गत आते हैं। लाभ स्थान, इसको हम लाभ भाव भी कहते हैं, लाभ स्थान यही कहा जाता है। यहाँ से हमारे कर्मों के जो भी हम कर्म करते हैं उनसे हमें क्या लाभ होगा, इसको हम देखने के लिए इसी भाव को देखते हैं। हर प्रकार की प्राप्ति, सभी प्रकार के गेन्स, सभी प्रकार की प्राप्ति हमें इसी भाव से देखनी होती है। ज्येष्ठ भाई, बड़े भाई के विषय में यही भाव हमें बताता है। घुटने का कारक भी यही है, घुटने के विषय में भी यही बताता है हमारा। मंत्री पद हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गेन्स का चूँकि भाव है, इसलिए अगर हमारे बाकी भाव ठीक हैं, ग्रह हमारे ठीक हैं, तो मंत्री पद की प्राप्ति भी हमें इसी भाव से देखनी होती है। ससुर से लाभ, हमारे इन लॉज से हमें क्या लाभ होगा कि नहीं होगा, ये भी सारा हम इसी भाव से देखते हैं। भाग्योदय को भी इसी भाव से देखते हैं। बिना कष्ट लाभ, ये भाव अगर हमारा ठीक है तो बिना कष्ट के, बहुत ज़्यादा परिश्रम किए बगैर, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बगैर हमें लाभ प्राप्त होता है। कान का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। जंघा, पिता के भाई, चाचा ताऊ वगैरह, ये भी इसी भाव से देखे जाते हैं। प्रेमिका के लिए सोने चांदी के आभूषण बनवाना, अपनी प्रेमिका के लिए सोने चांदी के आभूषण हम बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे, बनवाते हैं अगर, तो ये अगर हमारा भाव ठीक है तो सोने चांदी का आभूषण अपनी प्रेमिका के लिए भी बनवाते हैं, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। 11वां भाव हमारा हर हाल में गेन्स का भाव होता है। ये हमारी कुंडली का बहुत शुभ भाव होता है। जो भी कर्म हम करते हैं उसके द्वारा हमें जो प्राप्ति होती है वो सारा कुछ हमें यही भाव बताता है। 12वें भाव के विचारणीय विषय। 12वां भाव हमारी कुंडली का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। इससे हमें, ये हमारे कुंडली का सबसे आखिरी भाव है। खर्च, व्यय, एक्सपेंसेस सारे इसी भाव से देखे जाते हैं। जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यय, शरीर का व्यय, पैसे का व्यय, किसी भी प्रकार का व्यय, ये इसी भाव से हम देखते हैं। अकेला करने का काम करता है, ये भाव हमें अकेला करने का काम करता है। जेल, हॉस्पिटल, सेपरेशन, ये सब कुछ इसी भाव से हम देखते हैं। ये भाव हमें आइसोलेट करता है, अकेला करता है। जेल जाना, अस्पताल जाना, ये सबसे हमें अकेलापन होता है, ये इसी भाव से देखते हैं। विदेश यात्राएं भी हम इसी भाव से देखते हैं। विदेश में यात्रा हम करेंगे या नहीं करेंगे, विदेश में हमारा सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा,
विदेश में हम नौकरी के लिए जाएंगे, या विदेश में हम घूमने के लिए जाएंगे, या हम पढ़ाई के लिए विदेश जाएंगे, विदेश से संबंधित कोई हम काम करेंगे, विदेश की कंपनी में हम जॉब करेंगे, ये सब कुछ इसी भाव से हम देखते हैं। निवेश, इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं किसी भी तरीके का, वो सारा इसी भाव से देखते हैं। इन्वेस्टमेंट माने हमने कोई पॉलिसी ले ली, कोई एफडी करा दी, इस तरीके का जो भी इन्वेस्टमेंट है, हम अपने लाभ के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट इसी भाव से देखे जाते हैं। चैरिटी का भी काम जो हम करते हैं वो भी इसी भाव से देखते हैं। इमेजिनेशन, ये भाव हमारा इमेजिनेशन का है। हम किसी भी चीज़ का इमेजिनेशन जो करते हैं, इस भाव से हमें तरह तरह के जो विचार आते हैं, जो इमेजिन हम करते हैं, वो सब कुछ इसी भाव से देखते हैं। मोक्ष, ये हमारा मोक्ष का भाव है। कुंडली का सबसे आखिरी भाव है। जन्म हमारा होता है पहले भाव में, अंत होता है 12वें भाव में। 12वें भाव से ही मोक्ष देखते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। नींद का आना ना आना, ये हमारा 12वां भाव बताता है। मन की व्यथा भी यही भाव बताता है, जिससे हमें नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम हमें होती है। किसी भी तरीके की दुख तकलीफ की स्थिति में मन हमारा जब पीड़ित होता है, तो ये 12वां भाव हमारा एक्टिवेट होता है। दर्द तथा ऋण से छुटकारा, दर्द से छुटकारा भी यही भाव देता है। हमें दर्द है, उसका भी व्यय, मतलब वो छुटकारा दे देगा। ऋण से छुटकारा, ऋण हमारे ऊपर है तो उसका भी व्यय, मतलब ऋण से भी छुटकारा हमें यही भाव दिलाता है। बाईं आंख, त्याग, स्वभाव में दीनता, ये त्याग का भाव है। चैरिटी का भाव है, त्याग का भाव है, व्यय का भाव है। तो त्याग जो भी हम करते हैं, मोक्ष का भाव है, तो त्याग की भावना हमारे अंदर होगी, तभी ये चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। स्वभाव में दीनता, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आदमी के स्वभाव में दीनता आ जाती है। आदमी थोड़ा नम्र हो जाता है, दीन हो जाता है, लोगों को क्षमा करने की शक्ति आ जाती है उसके अंदर। मोक्ष का भाव चूंकि है। हानि, नुकसान भी यही भाव कराता है। अगर ये भाव खराब है तो व्यय खर्चे इस तरीके के कराएगा कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपको हानि होने लगेगी। झगड़े भी यही भाव कराता है। 6ठे से 7वां पड़ता है ये भाव। 6ठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का है। इस भाव से 12वें भाव से, इसलिए हम झगड़े लड़ाई भी इसी भाव से देखते हैं। क्रोध भी हमें इसी भाव के कारण होता है। शारीरिक क्षति, हमने बताया था व्यय किसी भी प्रकार का हो, शरीर का हमारे व्यय अगर होता है, शरीर की क्षति होती है, तो ये भी हमारा 12वां भाव ही जब एक्टिव होगा, या ये हमारा भाव थोड़ा खराब होगा, तभी हमें शरीर की क्षति भी होगी, हानि भी शरीर की हमें इसी भाव से होगी। आज हम लोगों ने देखा 11वां भाव, 12वां भाव। अभी तक हम लोग बारहों भावों के विचारणीय विषय, 12 भावों से किन किन भावों का विचार किया जाता, किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, ये हम लोगों ने अभी तक देखा। अब इसके आगे भावों के विषय में और भी जानकारियाँ हम लोग लेंगे, इसी वीडियो से हम शुरू करेंगे। भावों के विषय में ही कुछ और विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ और इसी में देता हूँ। केंद्र, कुंडली के
1, 4, 7, 10, ये 4 भाव केंद्र स्थान बोले जाते हैं। 1, 5, 9, ये 3 स्थान त्रिकोण भाव बोले जाते हैं। त्रिक भाव 6, 8, 12, ये त्रिक भाव बोले जाते हैं। त्रिशदाय ये बोले जाते हैं 3, 6, 11, उपचय भाव 3, 6, 10, 11, ये उपचय भाव बोले जाते हैं। इनका हमें आगे जब और हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इन सब का अपना काम क्या है, थोड़ी सी डिटेल इसके विषय में बता देता हूँ। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव हैं। यहाँ पे जब भी कोई शुभ ग्रह बैठते हैं तो अपनी शुभता को त्याग देते हैं। अशुभ ग्रह जब बैठते हैं तो वो शुभ ग्रह की तरह कार्य करने लगते हैं, उनकी अशुभता कम हो जाती है। ये 4 भाव, ये लग्न का भाव हमारा है। लग्न का भाव हमारा केंद्र में भी आता है 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण में भी आता है 1, 5, 9। ये 1 नंबर पहला खाना जो है, पहला भाव, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का कहा जाता है। इसलिए इस भाव के स्वामी या ये भाव हमेशा ही शुभ होते हैं, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण दोनों में काउंट होते हैं। त्रिकोण के स्वामी होते हैं 5 और 9, ये दोनों भाव हमारे त्रिकोण बोले जाते हैं। ये हमेशा ही शुभ होते हैं। त्रिकोण भाव, त्रिकोण के स्वामी, ये हमेशा कारक होते हैं, शुभ होते हैं। लग्न का, 5वें खाने का, 9वें खाने का, इनके स्वामी ये हमेशा शुभ होते हैं। 1, 4, 7, 10 केंद्र में जो भी ग्रह हमारे बैठेंगे उसमें से जो शुभता अशुभता का शुभ ग्रह यहाँ बैठेंगे तो अपनी शुभता छोड़ देंगे, अशुभ ग्रह यहाँ बैठेंगे तो अपनी अशुभता छोड़ देंगे। इससे ये स्थान इफेक्टेड नहीं होता है, ये हमेशा ही शुभ होता है। यहाँ जो भी ग्रह होगा वो हमेशा शुभ फल देगा। लग्न का स्वामी जो होगा वो भी हमेशा शुभ फल देगा। अब त्रिक भाव 6, 8, 12, 6, 8, 12, ये भाव हमेशा खराब भाव माने जाते हैं। यहाँ किसी भी भाव का 6, 8, 12 के अलावा किसी भी भाव का स्वामी जब बैठेगा तो वो अशुभ फल ही देगा, वो उस भाव के खराब फल हो जाएंगे। 6, 8, 12 का स्वामी जिस भाव में बैठ जाएगा वो हमेशा खराब हो जाएगा। 6, 8, 12 ये भाव हमेशा ही खराब फल देते हैं, अशुभ भाव माने जाते हैं। ये हमारा रोग और शत्रु का भाव है, ये हमारा पीड़ा का भाव है, ये हमारा व्यय का भाव है। इन भाव के स्वामी कहीं जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, किसी भाव का स्वामी यहाँ आएगा तो ये खराब हो जाएगा। उपचय भाव 3, 6, 10, 11, उपचय भाव ये भी हमेशा खराब फल ही देते हैं। व्यक्ति को आलसी, कर्महीन बना देते हैं। 3, 6, 10, 11 इन भावों का फल भी मोस्टली खराब ही होता है। इनको समझने के बाद आप जब भावों के विषय में
आगे हम लोग कुंडली की विवेचना करेंगे या ग्रहों को समझ लें, राशियों को समझ लें, सब कुछ समझने के बाद जब हम लोग विवेचना करना शुरू करेंगे तब हम देखेंगे कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ है और किस तरीके से इन भावों को हम लोग देखते हैं। हमेशा ही कोई भी ऐसा नहीं है कि जो खराब है वो खराब ही रहेगा, जो अच्छा अच्छा ही रहेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे 6, 8, 12 है तो 6 का स्वामी 8, 12 में जाएगा तो वो ठीक फल करेगा, विपरीत राजयोग बनाएगा। 8 का स्वामी 6, 12 में जाएगा, विपरीत राजयोग बनाएगा। 12 का स्वामी 6, 8 में आएगा, विपरीत राजयोग बनाएगा, अच्छे फल करेगा। खराब भाव के में भी अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन उनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, वो हम लोग बाद में समझेंगे। आज हम लोगों ने 12 भाव पूरे कर लिए और 12 भावों के विषय में जो इम्पॉर्टेंट एक जानकारी है कि भावों को किन नामों से जानते हैं और उनमें कौन कौन से भाव आते हैं, उनके असर क्या होते हैं, ये चीज़ें देख ली। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे राशियों के विषय में। अगले वीडियो में राशियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो 9 राशियाँ, उनके कारकत्व, उनके विषय में संपूर्ण जानकारी हम लोग आगे इस वीडियो से देखना शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। जय श्री राम।